हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर की पवित्र हजूरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह में आप भले चंगे और सुरक्षित होंगे। परमेश्वर के आनंद में आप मगन होंगे। आइए एक बार फिर से हम बाइबल वचन में से मनन करेंगे। वचन बाइबल का हमें क्या कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। हालेलुया। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज का वचन सभी सुनने वाले भाई बहनों के लिए आशीष का वचन रहे, उनके जीवन में कार्य करे और उनके जीवन में 1000 गुना फल लाए और उनका फल बना रहे। प्रभु जी, आपके वचन को सेंत में बांटने के लिए बुद्धि है आप समय देना। ये छोटी सी दुआ हमारे लिए जान दिए हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अतुल्य नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अद्भुत प्रेम किया। जब हम गुनाह में थे, हमारी कोई सूदी लेने वाला नहीं था, हम मारे मारे फिरते थे, भटकते फिरते थे, कोई हमें पूछता नहीं था। हमने बहुत से दरवाजे खड़काए, हर दरवाजे पे हम गए पनाह के लिए, ताकि हमें शांति मिल सके, हमें रिलीफ मिल सके। सभी के जीवन में नाना प्रकार के दुख हैं, तकलीफें नहीं हैं। सब अपना अपना बोझ उठाए फिर रहे थे, नाना प्रकार के दुखों में जकड़े हुए थे। कोई ऐसा नहीं था जो हमें उस दुखों से, उन बेड़ियों से, उन बंधनों से छुड़ा सके। जैसे हम मसीह के पास आए, उसका प्रेम ने हमें छू लिया और हमें गले से लगाया, हमें सांत्वना दी और हमें सारे दुखों से, तकलीफों से छुड़ा लिया। क्या हमें नहीं ये प्रेम को बांटना चाहिए? क्या हमें नहीं उस प्रेम के दर्पण में देख के दूसरों को रिलीफ देनी चाहिए? क्या जो प्रेम हमने पाया वो दूसरों को ना हम दे? परमेश्वर कहता है कि एक दूसरों से प्रेम करो, बढ़ चढ़ कर प्रेम करो। जैसा प्रेम मसीह ने तुमसे किया, वैसा प्रेम तुम भी करो। प्रियो मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है मैं प्रेम हूं। जैसा मसीह का स्वभाव है, तुम भी उसके स्वभाव में बदलते जाओ। हमें आज अपने अंदर जांचने की बहुत ज़रूरत है। क्या हम उसके स्वभाव में बदलते जा रहे हैं? क्या हमें दूसरों की तकलीफ को देख के हमें दर्द होता है? क्या दूसरे के कष्ट परेशानी को देख के, उसके दुख में देख के हमारे आंसू बहते हैं, जैसे मसीह के आंसू हमारे लिए बहे? क्या हमारे बारे में जो बुरा सोचते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, क्या उनके लिए, उनकी परेशानियों को देख के हमें दर्द होता है? कहीं आज भी हमारे अंदर ईर्ष्या, वैर भाव काम तो नहीं कर रहा है? क्या हम समय समय पर अपने अंदर जांचते हैं, अपने अंदर तराशते हैं? क्या कोई ऐसी घिनौनी, ऐसी बुरी बात हमारे अंदर पनपरी तो नहीं है, जो प्रेम की जड़ को उगने नहीं दे रही है? हालेलुया। हो सकता है हम बहुत अच्छा दशवान समय पर देते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हमारे पादरी साहब की
रिस्पेक्ट करते हैं। चर्च में कोई भी काम हो हम उसमें हाथ बढ़ाते हैं। सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत रूप से हमारे सामाजिक लोगों से, समाज में रहने वाले लोगों से, हमारे अपनों से, भाई बहनों से, खास तौर पर उनके प्रति जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमारे साथ बुरा करते हैं, क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हमारे आंसू उनके लिए बहते हैं? क्या हम उनकी राह को देख रहे हैं कि वो उस रास्ते पर आ जाए जिस रास्ते पर हम हैं? क्या हम ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं? क्या ऐसा प्रेम हमारे अंदर है? हमें देखने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया तुम भी करो। अगर आज हमसे कोई पूछता है क्या परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं, हम बहुत हाथ उठा के कहते हैं हाँ मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। जैसे तरह पतरस से पूछा क्या पतरस तुम मुझसे प्रीति रखता है? पतरस ने 3 बार कहा हाँ प्रभु मैं तुमसे प्रीति रखता हूँ। इस प्रीति का मतलब क्या है? उस प्रेम का मतलब क्या है जो मसीह हमसे चाहत करता है, जो मसीह हमसे चाहता है? उस प्रेम का मतलब क्या है? मेरे साथ खोलिए एक वचन, हम वचन में से सीखेंगे कि मसीह हमसे कौन से प्रेम की चाहत करता है। मेरे साथ खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार 25 उसकी 31 आयत मेरे साथ खोलिए। मत्ती रचित सुसमाचार 25 उसकी 31 से लेके हम 40 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है और वो करुणा से भरा हुआ है। हम पढ़ते हैं तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, यहाँ प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किया, एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। हालेलुया, आमीन। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर को हम प्रेम देते हैं, जो परमेश्वर हमसे प्रेम की चाहत रखते हैं, वो यही प्रेम है कि हमें अपने आस पास देखना होगा कि कोई हमारा भाई बहन ऐसा तो नहीं है जिसे हमारी जरूरत हो। प्रभु ने कहा है कि अगर तू भलाई करना जाने और तू भलाई कर सके तो भलाई कर। हमें परमेश्वर की भलाई इसी में ही है कि हमें
देखना है कि कोई भाई बहन, कोई जरूरतमंद, कोई तकलीफ में तो नहीं है। परमेश्वर हमसे ऐसे प्रेम की चाहत रखते हैं। अगर हम दूसरों की स्तुति लेंगे तो वो हमारे प्रभु की हम स्तुति लेते हैं, हमारे प्रभु के जख्मों, उनके घाव को भरते हैं, जिसने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। हम विश्वास रखते हैं प्रभु के वचन पर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में लिखा हुआ है कि बिना कर्म के विश्वास मरा हुआ है। हमें कर्म करना है। कौन सा कर्म? जो हमसे चाहत रखता है, प्रेम का। अगर हम दान वरदानों से भरे हुए हैं, हम बहुत संगति प्रभु के साथ रखते हैं, चर्च जाते हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है जो उसने हमें अपनी सेवा टहल में बना रखा है। ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने कहा है कि कोई बिना मेरी इच्छा के मेरे करीब नहीं आ सकता। ये तो प्रभु का अनुग्रह है जो वो हमें अपने पास बुलाता है, हमसे सेवा टहल कराता है। लेकिन उसके बाद भी हमें जो करना है, जो वो हमसे चाहत रखता है, जिस प्रेम की, अगर हम वो नहीं करते तो हम किसके समान हैं? हम आगे पवित्र बाइबल वचन में पढ़ेंगे। मेरे साथ खोलिएगा पहला कुरिन्थियों 13 उसकी 1 में लिखा है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसकी पहला कुरिन्थियों 13 उसकी 1 में लिखा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर हमसे कौन से प्रेम की चाहत रखता है। अगर हमारे अंदर ऐसा प्रेम नहीं है तो हम किसके समान आए? वचन में से देखेंगे, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह चलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। आमीन। सो मेरे प्रियो, दान वरदान मिलना ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहत रखता है कि हम उसके बनाए हुए हाथ के लोगों से प्रेम रखें। परमेश्वर कहता है कि तू दूसरों से वैसा ही व्यवहार कर जैसा तू खुद से चाहता है। हालेलुया। हमें प्रेम करना है, दूसरों को माफ करना है। मैं जानता हूँ ये इतना आसान नहीं है। कई बार हमारा मन, कुछ लोग इस रीति से दुखा देते हैं, शैतान उनका इस्तेमाल कर लेता है हमारे खिलाफत में। हमें हमारे हृदय को उनको माफ करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन परमेश्वर खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जिंदा नमूना बनकर गए और वो जो वापिस आएंगे। उन्होंने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए जान दी और उन्होंने शब्द बोले कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हम माफ़ी किस रीति से देख सकते हैं? किसी को माफ़ करने के लिए हमारे हृदय में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। हम प्रेम रखेंगे तो हम दूसरों की 1000 गलतियों को माफ़ करने की ताकत रखते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है
तो किसी की छोटी सी गलती भी हमारे हृदय में एक बड़ा रूप ले लेगी। खुदावंद का वचन कहता है कि प्रेम सारे पापों को ढांप देता है, क्योंकि प्रेम में ताकत ही इतनी होती है कि वो 1000 गलतियों को माफ़ करने की क्षमता रखता है। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आज का पवित्र वचन कलाम आपको समझ आया होगा। इस वचन से आपने कुछ सीखा होगा। अगर प्रभु ने आपसे बात की है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। आपके लिए निरंतर प्रार्थना की जाएगी। आए अब हम दुआ में चलेंगे। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हर एक नफरत कड़वाहट की गंदी आत्माएं इनके जीवन को छोड़ के चली जाए। अपने प्रेम को इनके हृदय में भर दे प्रभु। जिन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है उन्हें माफ़ करने के लिए हियाव दे, मदद सहायता कर। इनके मनों को दीन कर, हमारे मनों को दीन बना प्रभु। अपनी शांति को हमारे हृदय में भर दे ताकि हम दूसरों को वह शांति बांट सके प्रभु। आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।